इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25 टचेज एक्स एक्सिस देन फाइंड a। लिखा हुआ है सवाल बोर्ड पे। इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 25 टचेज एक्स एक्सिस देन फाइंड a। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को टच करता था तो क्या कंडीशन था बच्चों? यानी कि d इक्वल टू 0, यही था कंडीशन। कर दो, d निकालोगे तो b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 c का वैल्यू 25 इक्वल टू 0। यानी कि देखो तो a स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड यू विल गेट a इक्वल टू प्लस माइनस 10 इज योर आंसर। कोई दिक्कत किसी को? याद है ना लास्ट क्लास का ग्राफ? भूल गए? याद है तो बहुत बढ़िया। चलो, इफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज निगेटिव या फिर इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। if y equal to ax square plus bx plus c is always negative or less than 0, then find the condition। find the condition। क्या होता था इसका कंडीशन बताओ? ये हमेशा निगेटिव हो। d लेस देन 0 तो पक्का है, हमेशा निगेटिव है मतलब नीचे, तो a का वैल्यू ग्रेटर या लेस? अबे लेस देन 0 गधो, मुंह नीचे जाना पड़ेगा ना। अगर इसी सवाल में होता, सेकंड पार्ट कर लेना, ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या होता कंडीशन? ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? डी? अरे गधे, डी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, डी अभी भी क्या होगा? लेस देन 0। ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव। तो लास्ट क्लास पढ़ता क्यों नहीं है? क्लास घुसने से पहले एक बार बड़ी मार खाएगा तू, समझा कि नहीं? इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले पार्ट में है इज ऑलवेज निगेटिव और दूसरे पार्ट में है ऑलवेज पॉजिटिव, तो कंडीशन बताना था। कुछ नहीं, लास्ट क्लास में आपको याद दिला रहा हूं, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। अगला सवाल लिखो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इज सिंबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड a। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है तो a का वैल्यू क्या होगा बताइए? छोटा छोटा दिख रहा है, मोटा चाहिए क्या? उठा लेते हैं मोटा वाला। ठीक, हाँ भाई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, तो यही वाला कंडीशन तो है। लगाओ, d लेस देन 0 करना है, a ग्रेटर देन 0 तो दिया हुआ है ही, a का वैल्यू 1 है, तो सिर्फ तुमको d लेस देन 0 अप्लाई करना है। करो फटाफट। देखो a का वैल्यू 1 है बच्चों, तो a ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल्ड है। यू हैव टू पुट ओनली d लेस देन 0। d मतलब b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c के जगह पे है बच्चों 10 माइनस 3a लेस देन 0। 4 4 उड़ गया, ये बचा a स्क्वायर माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3a लेस देन 0। देखो फैक्टराइज होगा क्या? कितना? a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। एक फैक्टर बनता है a प्लस 5 और दूसरा a माइनस 2 लेस देन 0। बाकी तो इनइक्वालिटी बच्चों, एक माइनस 5 है और एक 2 है,
इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0, निगेटिव। तो क्या आंसर हो जाएगा, a बिलोंग्स टू -5 to 2, दिस इज आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलो एक दो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। बोल रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स एंड a प्लस b प्लस c इज लेस देन 0, देन पहला ऑप्शन है c ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑप्शन c लेस देन 0, थर्ड ऑप्शन c इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन कांत से कुछ बोला नहीं जा सकता है। बोला कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल नहीं है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, 0 से छोटा है। तो आपको बताना है कि c का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दो बोर्ड पे। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर नॉट रियल, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर नॉट रियल एंड a प्लस b प्लस c लेस देन 0, देन ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। c के बारे में बताना है क्या होगा। सबसे पहले बताओ रूट्स रियल नहीं है तो क्या कंडीशन, हाँ भाई रूट्स नॉट रियल, d लेस देन 0। अच्छा, जब d लेस देन 0 हो तो क्या हमने दो तरह का ग्राफ पढ़ा ना। एक ग्राफ पढ़ा जिसमें हमेशा ऊपर रहता है और एक ग्राफ पढ़ा जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नीचे रहता है। अब इनमें से कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, वही तो हमको पता करना है, ये होगा कि ये होगा। ये तो डिपेंड करता था ए के ऊपर, है ना। ए के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, उसने एक कंडीशन दिया कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है। इसको देख के बताना है दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा। चलो चेक करते हैं। इसको अगर थोड़ी देर के लिए fx मान लूं या y मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। y मान लो, जैसे y हम माना करते थे, जैसे y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसमें बताओ x के जगह पे क्या पुट करूं कि a प्लस बी प्लस सी मिल जाए, 1। अगर मैं x के जगह 1 रख दूं तो क्या y का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आएगा। और उसने दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी निगेटिव है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। दिस शुड बी निगेटिव। तो जरा देखो इधर, x इक्वल टू 1 ये ओरिजिन है, क्या यहां कहीं रहा होगा, पता नहीं कहां होगा, मान लो यहां पे। जरा बताओ यहां पे y का वैल्यू, ये y है यहां पे, क्या ये निगेटिव है, नहीं है, तो ये ग्राफ गया। इसमें चेक करके देखो, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या निगेटिव आ सकता है, यस, दिस इज द करेक्ट ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ है अपना। अब उसने c के बारे में पूछा, तो जरा बताओ इसमें c कब मिलेगा। x के जगह क्या पुट कर दूं, 0, तो क्या y का वैल्यू c के बराबर आ जाएगा। x इक्वल टू 0, ये रहा सर x इक्वल टू 0, इस पे y का वैल्यू ये है c, यानी कि 0, c। अब जरा ग्राफ देख के बताओ c निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अबे नीचे है ना, तो c का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। दिस इज आंसर। बात समझ आई। देख बच्चे, रूट्स रियल नहीं है, या तो पैराबोला का मुंह हमेशा ऊपर या तो हमेशा नीचे। अब उसने एक कंडीशन दिया था a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0।
मैंने यहाँ पे जब x के जगह 1 रखा तो देखा y का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ रहा है जो कि निगेटिव है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू जिसमें निगेटिव मिलेगा वही मेरा करेक्ट ग्राफ होगा। तो x इक्वल टू 1 पे यहाँ y का वैल्यू देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू निगेटिव आ सकता है। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ। और मुझे c के बारे में बताना है, c कब मिलता है? जब इसमें x के जगह 0 रख दो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो पैराबोला y एक्सिस को जहां काटता है y एक्सिस को, दैट इज द वैल्यू ऑफ c। और ये साफ साफ दिख रहा है नीचे है, यानी कि y का वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स c का वैल्यू निगेटिव है। बात समझ आई? ये बहुत बढ़िया सवाल था, दिमाग लगाने वाला। इस पे एक सवाल IIT ने पूछा था, करके बताओ तो जाने। कैसे? कौन बोला ये बात? x के जगह 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 थोड़ी होगा। ये तो डिपेंड करता है, ओरिजिन से पास करेगा तो 0 आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 0 इज अ फिक्स वैल्यू। एक जनरल वैल्यू की बात करें तो 0 नहीं भी हो सकता है वो। चलो भाई, सवाल फिर से वही है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, सब लिख दिया है मैंने, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c इक्वल टू 0 आर नॉट रियल एंड 3c/4 इज लेस देन a प्लस बी, देन फिर से वही 4 ऑप्शन बताइए। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन? थर्ड। और कोई? चलिए, बहुत लोग का थर्ड आ रहा है, चेक करते हैं। सबसे पहले तो d लेस देन 0 है, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो सर कहानी तो वही, या तो ग्राफ हमेशा ऊपर या तो ग्राफ हमेशा नीचे। पता तो ये करना है कि दोनों में से कौन सा है। उसके लिए उसने कंडीशन दिया 3c/4 लेस देन a प्लस बी। थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो क्या 3c लेस देन a प्लस 4a प्लस 4b, उसको उधर ले जाओ तो 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0। बेसिकली ये कंडीशन है, थोड़ा बिगाड़ के दिया था। अब ये बताओ कब मिलेगा? अगर y तुम इसको मानते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, तो इसमें x के जगह क्या पुट करूं कि ये मिले? 2। अगर 2 रख दिया तो ये बन जाएगा बच्चों 4a प्लस 4b। अच्छा 2bx है ये, हाँ। तो ये हो गया 4b प्लस माइनस 3c। ठीक है। अब x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू बच्चों निगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए इस बार। x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि x इक्वल टू 2 पे y यहां तो क्या दिख रहा है? निगेटिव दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। x इक्वल टू 2 पे यहां पे y पॉजिटिव बिल्कुल आ सकता है, यानी कि ये ग्राफ सही है। अब देखो c के बारे में क्या मैंने क्या बोला कि जहां y एक्सिस को काटता है वही c है, तो ऐसा देख के लग रहा है कि ये पॉजिटिव है। गलत।
खा गए गच्चा तुम लोग। अगर x के जगह 0 रखा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? -3c। यानी कि ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है ये 0, -3c है। तो इससे क्या पता लगा कि -3c पॉजिटिव है? c पॉजिटिव नहीं है। कौन पॉजिटिव है? -3c पॉजिटिव है। तो c को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। दिस इज द आंसर। तो लास्ट मोमेंट पे जाके भी -1 ही मिलेगा तुमको, ठीक से दिमाग नहीं लगाया तो। इसलिए सवाल को ध्यान से देखना है। नोट करें। सो c इज अगेन लेस देन 0 ओनली। तुम लोग दिवाली मनाया सब लोग कल? बम फोड़ा? बलून फोड़ा? अच्छा, थाली बजा रहा था। मोदी जी का बात अभी तक फॉलो कर रहा है ये? तुम कौन है? राहुल है ना? राहुल तो हरामी है, हमको पता है। नहीं भाई, ना ना, मैं कल मूवी देख रहा था। मूवी लूडो। चलो, हाँ, सवाल है तुम्हारे सामने, ध्यान से करना है, ध्यान से। हाँ जी, ये सवाल है, इसका ग्राफ ये गिवन है। जैसा ग्राफ बनाया है वैसा ही बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और इस ग्राफ को देख के बताना इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तुमी सूरज दिया तुझको भूले। चलो बताओ। फोर होगा क्योंकि पहला 3 गलत है, इसलिए पहला 3 गलत है। तो चलो मैं इसको ग्रेटर देन 0 कर देता हूं। अब बोलो, मैंने दे दिया d ग्रेटर देन 0। अब बताओ, सबसे पहले ग्राफ को देख के हमको सबसे पहले किसका साइन पता लगता है? a का। मुंह नीचे की तरफ है तो भाई a का वैल्यू तो क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। तो सबसे पहले इसका साइन। दूसरा किसका पता लगता है? d का। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगह पे काट रहा है, मतलब 2 रियल रूट्स है, तो मतलब d का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है सर, ये वाला तो गया। आइए, तीसरा किसका साइन पता लगता है? c का। c का ग्राफ y एक्सिस को जहां काटता है दैट इज c, बताया थोड़ी देर पहले। तो y एक्सिस को काटा, ये पॉइंट है बच्चों 0c। तो बताओ c का वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है कि निगेटिव दिख रहा है? निगेटिव दिख रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं सर, ये भी गलत है। अब चौथा बचता है b, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें लोग फंस जाते हैं। ध्यान से सुनो, फंसना नहीं है। तुम बताओ, ये वाला पॉइंट जहां वर्टेक्स होता था वहां x का वैल्यू क्या होता था? क्या सबको याद है? अब बताओ, -b/2a पॉजिटिव है या निगेटिव है? ओरिजिन के राइट में है, पॉजिटिव है। तो -b/2a दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक। और a निगेटिव था। a क्या था? निगेटिव था। तो ये निगेटिव है, एक बाहर ये भी निगेटिव है। ऐसे सोचो, चलो -b/2a पॉजिटिव है, एक माइनस उड़ा दिया, तो क्या मैं लिख सकता था b/2a लेस देन 0 हो गया, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो। अच्छा, अब a पॉजिटिव था कि निगेटिव था? a निगेटिव था, तो b को क्या होना पड़ेगा ताकि ओवरऑल निगेटिव हो? अगर a निगेटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा? अरे कोमा में मत जाओ यार तुम लोग, चलो। अच्छा, दिख गया था क्या? फिर से बताता हूं। ये क्या है सर? ये पॉजिटिव है, ठीक। तो b/a क्या है? निगेटिव है।
बी बाई ए क्या है, निगेटिव है, और ए निगेटिव है हमको पहले से पता है। अगर ये निगेटिव है तो ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा, अरे ओवरऑल इसको निगेटिव होना है, नीचे निगेटिव है तो ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव होगा। अगर निगेटिव हो गया तो निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाता। बात समझ आई? तो B शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्या चौथा ऑप्शन सही है क्या? ये भी गलत है। तो इसलिए तुक्का नहीं मारना है कभी भी हवा में। अगर समझ में आ गया, पहले 4 वाला सही था, वाह कैसे सही था बे, अभी तो दिखाया नहीं है सही। तो उससे क्या, चारों ऑप्शन गलत है तो मतलब एक कोई अपनी मर्जी से कर देगा तुम, अजीब आदमी है। गलत है तो है। चलो अब बताओ, अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो करके दिखा दोगे अभी तुम। ग्राफ बस ठीक से बनाना, ऐसा ग्राफ है। ऑप्शन वही सब है, ए ग्रेटर दैन 0, बी लेस दैन 0, सी ग्रेटर दैन 0, डी इक्वल टू 0। चलो बताओ, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है तो कंफ्यूज मत होना। हाँ भाई हम लोग इसमें हैं, बताओ ए ग्रेटर देन 0 सही है क्या? गलत, ए तो लेस देन 0 है सर। अच्छा डी ग्रेटर देन 0, ये भी गया। सी ग्रेटर देन 0, ये सही है सर। अच्छा बचा बी, बी के लिए ये पिक पॉइंट देखो, क्या यहां x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है? क्या माइनस बी बाई 2 है इस बार निगेटिव है? अरे ओरिजिन के लेफ्ट में है ना, तो क्या b बाई ए पॉजिटिव होना पड़ेगा? और a निगेटिव है बच्चों, अगर a निगेटिव है ओवरऑल पॉजिटिव होना है तो b को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। सबको समझ में आया? b लेस देन 0, ये भी सही है। सो आंसर इज 2 and 3। लास्ट वाला बता दो जल्दी से, बिना दिमाग लगाए। क्या चारों सही है? सबका आ रहा है क्या चारों? तुम्हारा 2 और 3 आ रहा है, गधे। हाँ जी चारों सही, किसका किसका आ रहा है? अरे गधों, ए लेस देन 0 कैसे होगा रे? अजब हरामी है, नरक है सब, नरक है एकदम। पहला चीज गलती कर देता है, बताइए। ए ग्रेटर देन 0 है ना, तो पहला तो ऐसे ही गया। हाँ डी ग्रेटर देन 0 है सर, चलो ये सही है। सी ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? लेस देन 0 है, चलो ये भी सही है। अब बचा बी, माइनस बी बाई 2 है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है, तो क्या बी बाई ए पॉजिटिव? और ए पॉजिटिव है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, यानी कि बी ग्रेटर देन 0। चलिए 2, 3, 4 इज द आंसर।
हेडिंग लगाएं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, लोकेशन ऑफ रूट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक। लोकेशन ऑफ रूट्स। चलो सबसे पहला केस 1 विथ रेस्पेक्ट टू, लिखो विथ रेस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के, यानी कि रूट्स का लोकेशन हमको देखना है इस रियल नंबर के रेस्पेक्ट में, यानी कि के से रूट छोटा है, के से बड़ा है, कभी दोनों रूट के बीच में के आ जाएगा, ऐसे कुछ कुछ उल्टा पुल्टा कहानी, और हर जगह हमको कंडीशन निकालना है क्या होने वाला है। ध्यान से देखें, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं बच्चों, पैराबोला ऊपर वाला ले रहा हूं, इसके रूट्स में मान ले रहा हूं कि x इक्वल टू अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। पहला केस, अगर अल्फा बीटा इनका वैल्यू k से छोटा हो जाए, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स k से छोटा, सब लोग बोर्ड पे देखना, तो क्या पॉसिबल है? ये ग्राफ हो सकता था, सोच के देखना एक बार, इमेजिन करो, कंडीशन खुद बन जाएगा। ये ग्राफ रूट्स रियल है, मतलब हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रियल रूट्स की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, इमेजिनरी रूट्स की हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों रियल है। अब इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। ध्यान दें, इधर यहां पे है बच्चों अल्फा बीटा, मान लो अगर इसमें तो है दोनों रूट बराबर है और इधर कहीं के है, तो क्या अल्फा बीटा का वैल्यू के से छोटा है? अब इसमें सोच के देखो, यहां कहीं के ले लेता, ये अल्फा होता, ये बीटा होता, क्या यहां भी अल्फा बीटा का वैल्यू के से छोटा पॉसिबल है? यानी कि ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है। इसके लिए हम लिखते हैं d इक्वल टू 0, इसके लिए लिखते हैं d ग्रेटर देन 0। तो क्या दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं d ग्रेटर इक्वल 0? पहला कंडीशन ये आएगा, d ग्रेटर इक्वल 0। सुनते जाएं, दूसरा कंडीशन ध्यान दें, क्या k पे x इक्वल टू k पे ग्राफ ऊपर है? क्या यहां भी x इक्वल टू k पे ग्राफ ऊपर है? यानी कि y का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है? k पे पॉजिटिव है, y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि x इक्वल टू k अगर यहां डालता तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और a का वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था कि a मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0? ये लिखने में कोई बुराई है? सोच के देखो, ये पॉजिटिव है, a हमने माना है मतलब हमने मान के चल रहे हैं, a पॉजिटिव है, और f ऑफ k का वैल्यू भी पॉजिटिव है, f ऑफ k मतलब y, x इक्वल टू k पे y का वैल्यू, क्या f ऑफ k भी पॉजिटिव है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और सुनो, क्या ये माइनस b बाई 2a होता था यहां पे x का वैल्यू, और क्या यहां पे भी x इक्वल टू माइनस b बाई 2a? क्या दोनों ही केस में k का वैल्यू माइनस b बाई 2a से बड़ा है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि माइनस b बाई 2a मस्ट बी लेस देन k? सुनते जाना, अभी ये कंडीशन याद नहीं रखना है तुमको ऐसे ही बनाते जाना है बस कंडीशंस। ध्यान दो, अब मान लो सिचुएशन ऐसा हुआ कि अल्फा लेस देन k लेस देन बीटा, सवाल में बोल दिया कि k का जो वैल्यू है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, k लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब इमेजिन करो, क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या, जिसमें अल्फा इक्वल टू बीटा होता था, और एक ये वाला ग्राफ था जिसमें यहां अल्फा है यहां बीटा है? बताओ, क्या यहां पे k अल्फा बीटा के बीच में लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्या यहां k आ सकता है? यस, आ सकता है, यानी कि ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इस बार तुम अप्लाई करने वाले हो सबसे पहले d ग्रेटर देन 0 ओनली, इक्वल टू 0 वाला केस गया। दूसरा कंडीशन, क्या x इक्वल टू k पे क्या वैल्यू इस बार निगेटिव है? क्या ग्राफ नीचे है? तो क्या मैं लिख सकता था a इंटू एफ ऑफ k मस्ट बी लेस देन 0? बोलो ना,
पॉजिटिव इंटू निगेटिव, क्या निगेटिव आना चाहिए था? माइनस बी बाई टू ए इधर ही कहीं होता है, के भी बीच में ही है, तो माइनस बी बाई टू ए के साथ इसका कंपैरिजन इस बार पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ दो, दो ही कंडीशन लगाएंगे। और बताओ, अरे x इक्वल टू के पे ग्राफ किधर है? नीचे है ना, x एक्सिस के नीचे है, तो एफ ऑफ के निगेटिव या फिर y निगेटिव। चलो एक और केस देखो, ऐसा भी आ सकता था कि अगर अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन के आ जाता, ऐसे बोल देता कि दोनों रूट्स जो है वो इस के से बड़ा है, तो क्या इस बार फिर से दोनों ग्राफ पॉसिबल होता है बच्चों? सोच के देखो, ये ग्राफ और ये ग्राफ, यहां अल्फा यहां बीटा, यहां पे तो यही अल्फा यही बीटा है ना, तो अगर मैं के को यहां ले लूं तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, अल्फा बीटा के से बड़ा है। यहां पे अगर के ले लेता हूं तो क्या अल्फा बीटा के से बड़ा है? बिल्कुल इसके जैसा उल्टा केस हो गया इसका। तो क्या डी ग्रेटर इक्वल 0? दोनों केस पॉसिबल। उसके बाद एफ ऑफ के का वैल्यू देखो फिर से पॉजिटिव है क्या? दोनों में ग्राफ ऊपर है x इक्वल टू के पे, तो क्या मैं लिखूं a इंटू एफ ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, माइनस बी बाई टू ए, देखो यहां पे तो यही है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और यहां पे यहां कहीं होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, तो क्या लग रहा है माइनस बी बाई टू ए दोनों ही केस में k से बड़ा है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी ग्रेटर देन के। ये तीन कंडीशन, इसको नोट करो, सवाल करते हैं फिर समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन क्या है। लिखो पहले इसको। तुम लोग का कब है ऑफलाइन? कल है। अरे होगा रे पार्टी, होगा रे पार्टी, तुम लोग इतना क्यों पार्टी नहीं नहीं, अभी नहीं बुलाऊंगा, अभी क्लास करो तुम लोग, करेंगे पार्टी, आराम से करेंगे। कल तो तुम लोग पार्टी किया ही होगा दिवाली का, क्या पार्टी करेगा? और मेरे वजह से तुम्हारे मम्मी पापा भी रुके हुए हैं ना, पार्टी नहीं कर रहे हैं घर में, है ना? अच्छा, तुमने खाना छोड़ दिया है बेटा, बहुत बढ़िया। कल तो दिवाली था, सबके घर में मुर्गा मटन बना होगा कल। सोयाबीन खाया तुम? वेज वालों का मुर्गा वही है बे। हाँ बोलने से पनीर, सोयाबीन, साग, सही है, सब वेजिटेरियन खाना ही खाया है कल। अच्छा, नीमक, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, तुम लोग का हाजमा सही रहेगा। मतलब मैं ही हूँ अकेला जो मुर्गा खाया हूँ लग रहा है कल। हाँ बच्चे, सांस ले रहा हूँ उसका नहीं मांगेगा, आई एम ब्रीदिंग। चलो भाई सवाल लिखो।
if both roots of equation x square minus 2 lambda x plus lambda square plus lambda minus 5 equal to 0 are real and less than 5. If both roots of this equation are real and less than 5, then find lambda. If both roots of this equation are real and less than 5, then find lambda. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट रियल है और 5 से छोटा है, यानी कि अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है बच्चों, लेस देन 5, कैसा ग्राफ बनेगा? देखो a ग्रेटर देन 0 है तो मुंह ऊपर। क्या दोनों केस पॉसिबल है बच्चों? देखो कंडीशन रट्टा नहीं मारना है, बस ऐसे ही बोला 5 तो एक बार 5 अगर यहां ले लें, इसमें 5 यहां ले लें, तो अल्फा बीटा क्या दोनों ही केस में 5 से छोटा नहीं आ जाएगा? यानी कि सबसे पहले हमें कौन सा कंडीशन लगाना चाहिए? d ग्रेटर इक्वल 0। चलिए लगाते हैं, आप भी लगाएं हम भी लगाएं। बी स्क्वायर माइनस 2 लेमडा का स्क्वायर कर दूं तो 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी के जगह पे आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 5 ग्रेटर इक्वल 0। 4 उड़ गया उधर जाके, तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 5 ग्रेटर इक्वल 0। लेमडा स्क्वायर ने लेमडा स्क्वायर को मार दिया, इस लेमडा को उधर भेज दूं तो ऐसा लगता है जैसे लेमडा लेस इक्वल 5। क्या सबको दिख रहा है? लेमडा का वैल्यू 5 से छोटा। ये आंसर नहीं है फाइनल, ये एक कंडीशन है। अभी और कंडीशन लगाते हैं। अब दूसरा कंडीशन देखो, वहां क्या लगाते थे? क्या 5 पे y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा दोनों पे? तो हम लगाएंगे a इंटू एफ ऑफ 5, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या ग्रेटर देन 0? अब देखो a तो 1 है, तो a को यहां पे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, मेनली एफ ऑफ 5 लिखना है। तो एफ ऑफ 5 के लिए इस फंक्शन में x के जगह 5 रख दिया, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इंटू 5 इंटू प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 25 माइनस 10 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 9 लेमडा 25 माइनस 5 प्लस 20 ग्रेटर देन 0। देखो फैक्टराइज होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 20 ग्रेटर देन 0। तो एक फैक्टर दिख रहा है बच्चों लेमडा माइनस 5 और दूसरा फैक्टर बनता लेमडा माइनस 4 ग्रेटर देन 0। और वे भी कर्व मेथड से अगर आप देखते तो इधर 4 होता, इधर 5 होता, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कौन सा? क्या ये वाला? यानी कि लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 2। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और कंडीशन लगाते थे। कौन सा सर? माइनस बी बाई 2a वाला लगेगा ना? दोनों ही केस में माइनस बी बाई 2a क्या 5 से छोटा है? तो थर्ड कंडीशन बच्चों कि माइनस बी बाई 2a मस्ट बी लेस देन 5। तो देखो इधर माइनस ऑफ b के जगह पे आ गया माइनस 2 लेमडा डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 लेस देन 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 उड़ गया, लेमडा लेस देन 5, इक्वेशन नंबर 3। अब इसका तीनों का कॉमन वैल्यू, लेमडा का वो वैल्यू लेना है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो चलो कॉमन करते हैं। देखो इधर फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, अगर डायरेक्ट दिखाई ना दे तो बड़ा सा एक नंबर लाइन बनाना और इसमें जितने नंबर दिख रहे हैं सबको दिखा दो, 5 5 4 5। तो 4 और 5 दो ही नंबर है। देखो इधर पहला ऑप्शन बोल रहा है 5 या 5 से छोटा, 5 या 5 इंक्लूडेड है तो डार्क सर्कल, याद है ये सब, इससे छोटा। दूसरा बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 4 5 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 4 नॉट इंक्लूडेड और 5 से इंफिनिटी। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 5 से छोटा, 5 नॉट इंक्लूडेड। अब बताओ तीनों का कॉमन क्या होगा? क्या माइनस इंफिनिटी से 4 तीनों में है?
तो आपका आंसर होगा बच्चों -∞ से लेके 4 तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो इतना मेहनत मजदूरी करने के बाद आप आंसर तक पहुंचोगे। चलो नोट करो पहले, यही तो मजा है। नहीं, इसमें कोई सीवीटी नहीं, लिखो। हेलो, ओए क्लासत आसू रो, कॉल करी आसू अलग पिसत। हाँ, एक सवाल और। ये साला ये आदमी कहीं भी जाके पार्टी बोल देगा। पता लगा कोई मर गया, उसके घर में गया पार्टी। जाके बोलेगा अच्छा मर गया क्या, पार्टी। अच्छा नहीं, हाँ मरने पे तो पार्टी देता है, मस्त वाला पार्टी देता है, एकदम चिकन मटन मछली सब मिलता है यहाँ। तो शादी से ज्यादा मजा श्राद्ध में आता है, क्योंकि शादी में भीड़ ज्यादा होता है ना। हाँ, उसमें गिफ्ट भी ले जाना होता है। सही है। हम लोग जैसे हरामी लोग कहाँ मिलेंगे, मरने की दुआ मांग रहे हैं, बताओ। चलो एक और सवाल। नहीं बच्चे, इसमें करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ऑप्शन देखते जाओ, अगर ऑप्शन दिया है, जैसे मुझे ऑप्शन मैंने नहीं दिया था, ऑप्शन देखते जाओ। हो सकता है पहले ऑप्शन को देख के तुम आंसर बता दो, आंसर ऐसा दे दे कि पहले ऑप्शन के साथ ही मैच कर जाए वो, ठीक है, पॉसिबल है तो अलग बात है, वरना फाइनल आंसर के लिए सारा कंडीशन निकालना जरूरी है। लिखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if one root of the given equation is less than 2 and other root is greater than 2, और इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है x² माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फिर से बोल रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज लेस देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज लेस देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। चलिए, यानी कि इस बार 2 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करना चाहिए। अरे मतलब तो यही हुआ, यानी कि आपको डी का वैल्यू क्या इक्वल टू 0 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। चलो लगाओ, निकालो। सबसे पहले डी ग्रेटर देन 0 करो, पहला कंडीशन। तड़पना तेरा क्या डी ग्रेटर देन 0 सबने सॉल्व कर लिया बच्चों? इस बार एक ही कंडीशन होगा, याद रहे, इधर अल्फा इधर बीटा, बीच में कहीं 2 लाई करेगा भाई। तो एक रूट 2 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा। तो आपको लगाना है डी ग्रेटर देन 0 ओनली। देखते हैं किसका सही आया, बी स्क्वायर। तो ये हो गया लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर
-4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 8 ग्रेटर देन 0। इसका होल स्क्वायर तोड़ दो तो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1, ये हो गया -4 लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा माइनस माइनस प्लस 32 ग्रेटर देन 0। सही लिख रहा हूं? लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा -4 लेमडा -2 लेमडा और 1 प्लस 32 क्या 33। सबको आरएचएस भेज दो। तो आरएचएस जाके बन गया ये 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा -33 लेस देन 0। देखो तो यहां तक सही है क्या? अच्छा, फैक्टराइज होगा ये 33, 99, 11 और 9, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 9 लेमडा -33। अब इसको मजा उसी को आएगा जिसको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है, बाकी लोग तो कोमा में रहोगे। फैक्टर बनाओ तो ये बन गया 3 लेमडा प्लस 11 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बन गया लेमडा -3 लेस देन 0। नंबर लाइन पे जाओ तो एक वैल्यू है -11/3 और एक है 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0 है, तो -11/3 से लेके कहां तक? 3 तक, पहला कंडीशन। चलिए जी, 2 पे वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है, तो आप लगाएंगे a इंटू एफ ऑफ 2। ए पॉजिटिव था, दिख रहा है, मस्ट बी लेस देन 0, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ये तो 1 है, छोड़ो। एफ ऑफ 2 के लिए इस इक्वेशन में x के जगह 2 डाल दो भाई हर जगह, तो ये बना 2 स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1 इंटू 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -8 मस्ट बी लेस देन 0। चलिए सॉल्व करें, मेहनत करें। तो ये हो गया 4 - 2 लेमडा -2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -8 लेस देन 0, यानी कि लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस लेमडा और 4 - 2 2 -8 -6 लेस देन 0। देखो सही लिखा है क्या? फैक्टराइज हो रहा है। लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 2 लेमडा है ना, -6 लेस देन 0, तो एक फैक्टर लेमडा -3 और एक फैक्टर लेमडा +2 लेस देन 0। और ऐसा लगता है जैसे इधर -2 इधर 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या -2 से लेके कहां तक? 3 तक। अब इसमें 2 ही कंडीशन आता है तो टेंशन नहीं है तीसरे कंडीशन का। बताओ फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 क्या मिलेगा? हाँ जी, देखो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है -11/3, फिर दिख रहा है -2, फिर दिख रहा है 3। पहला कंडीशन बोल रहा था -11/3 से लेके 3 तक, और दूसरा बोल रहा था -2 से लेके 3 तक। क्या हुआ कॉमन? क्या -2 से 3? सो लेमडा बिलोंग्स टू -2 to 3 इज योर फाइनल आंसर। तो ये सवाल बेसिकली इनइक्वालिटी का है, क्वाड्रेटिक मिक्स कर देता है इसमें। ठीक है क्या? तुम्हारे लिए 1-2 होमवर्क है। खो जाऊं मैं तो मेरी बाहों में। हो गया? लिखूं?
चलो तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं दो। पहला तो बिल्कुल सिंपल, इसी पे बेस्ड लिख लो। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा if both roots of equation find value of lambda if both roots of this equation x square minus 2 lambda x plus lambda square plus lambda minus 3 equal to 0 are real and less than 3, आर रियल एंड लेस देन 3। चलो ऑप्शन दे देता हूं। ये 4 ऑप्शन है। एक और सवाल लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m, if both the roots of the equation x square minus 2mx, find the value of m, find the value of m if both the roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 are lying between minus 2 and 4, are lying between minus 2 and 4, both the roots of the equation this are lying between minus 2 and 4। देखो ये वाला तो पहले वाला सवाल है जो पहला सवाल कराया था, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा। इसमें दो कांस्टेंट दिया है, ध्यान से सुन लो। दो कांस्टेंट है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ या तो ये बनता या तो ये बनता। अब तुमको पता करना है कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला। बोला कि इसका दोनों रूट जो है अल्फा बीटा माइनस 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अल्फा बीटा माइनस 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या दोनों ग्राफ नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलिए अब कंडीशन क्या क्या लगेगा, ध्यान से सुन लो। दो कांस्टेंट में पहला कंडीशन तो d ग्रेटर इक्वल 0 जो हम लगा ही रहे हैं। दूसरा कंडीशन, अब दो कांस्टेंट है, क्या 4 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है? तो तुम लगाओगे a इंटू एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। क्या माइनस 2 पे भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है? ग्राफ ऊपर है, तो a इंटू एफ ऑफ माइनस 2 ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये तीसरा कंडीशन। और क्या माइनस b बाई 2a जो है वो माइनस 2 और 4 के बीच में लाई करेगा हमेशा? तो एक कंडीशन और लगेगा, माइनस 2 लेस देन माइनस b बाई 2a लेस देन 4। यानी कि कितना कंडीशन यहां लगने वाला है? 4 कंडीशन। और लास्ट में चारों का कॉमन करके आंसर बताओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में। लिख लो आंसर, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो। हाँ आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही और चैप्टर तुम्हारा खत्म। हाँ जो भेजी थी दुआ। तुम लोग का एक डाउट क्लास लेता हूं मैं, कब लूं बोलो? नेक्स्ट क्लास ले लूं? नेक्स्ट क्लास आज कौन सा दिन है? आज संडे। अगला संडे ठीक है, अगला संडे तक डाउट फिर लेते हैं। हाँ खत्म, ये क्वाड्रेटिक खत्म। नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं।